दोस्तों वीडियो देखने से पहले से आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब बहुत रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस मुकदमे में मुद्दई मौजूद है। मुद्दई की गवाहान की मुलजमा के साथ किसी किस्म की कोई अदावत, कोई मुखासमत, कोई पैसों का झगड़ा, कोई जमीन का झगड़ा या किसी किस्म का कोई दुनियावी मामला कतई नहीं था। और इस केस को दर्ज करवाने के लिए हर किस्म की एहतियात से काम लिया गया। जब मुलजमा ने गवाहान की मौजूदगी में गुस्ताखाना अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे, और इतने खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं कि उनको ना तो हम जुबान पे ला सकते हैं ना तहरीर कर सकते हैं। कोई मुसलमान उसको सुन नहीं सकता, और उसको पढ़ना तो दरकिनार और अल्फाज को देखना भी मैं समझता हूँ कि वो किसी मुसलमान में जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद कुरान पाक के बारे में इस मलूना ने कहा कि ये एक आसमानी किताब नहीं है, इंसान का अपना बनाया हुआ ये कलाम है। और फिर इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी उसने कुछ अल्फाज कहे। तो ये तमाम चीजें 3 सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं, और मुद्दई से लेके तमाम गवाहान तक सब ने इसको अदालत में साबित किया। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल किसी किस्म का इन इल्जामात का रिबटल पेश नहीं किया गया, इसको रद्द नहीं किया गया, इसकी तरदीद नहीं की गई। और किसी गवाह को ये भी नहीं कहा गया कि आपने ये जो अल्फाज कहे हैं ये मुलजमा ने अपने मुंह से अदा नहीं किए, जिससे हमारा केस जो है वो बड़ा मजबूत है। और उसके खिलाफ इल्जामात जो थे वो पूरी तरह हमने डट के साबित किए। फिर उसके बाद एक और अहम चीज होती है कि जिस जगह पे वकूअ होता है वहां पे मुलजम का और उसके बाद गवाहान का मौजूद होना ये साबित करना होता है। हमारे केस में जिस जगह पे वकूअ होता है उस जगह को भी एडमिट किया गया, उस फारसे की खेत को एडमिट किया गया कि वहां पर मुलजमा भी मौजूद थी, गवाहान भी मौजूद थे, और फसल का मालिक जो था इदरीस वो भी वहां पे मौजूद था। तमाम ने आके पहले पुलिस के रूबरू अपने बयान दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अदालत में आके अपने बयान दिए। उनको डिफेंस साइड से शैटर नहीं किया जा सका। और एक और अहम बात जो थी, जब एसपी मोहम्मद अमीन बुखारी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने मुलजमा से कहा कि अपनी सफाई में जिन जिन को आपने पेश करना वो लेके आओ। मुलजमा का खामद आशिक मसीह और जो इनकी क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो लीगल एड इनको प्रोवाइड करती है, वो लोग सारे एसपी साहब के साथ पास पेश हुए। और इसके खामद आशिक मसीह ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मैं इसकी सफाई में कोई कसम न देने को तैयार नहीं। यानी उसके खामद को पता था कि मेरी बीवी ने ये जुर्म किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, और जिस वजह से उसने उसकी सफाई में कुछ कहने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह जब अदालत में आए, अदालत ने जब इनसे पूछा कि आपके खिलाफ इन गवाहों ने गवाही क्यों दी है या आपको इस मुकदमे में क्यों मुलव्वस किया गया, तो उसका भी खातर खा उसके पास जवाब कोई नहीं था। किसी ने नहीं कहा, या मुलजमा ने नहीं कहा, उसके वकीलों ने ये नहीं कहा कि गवाहों के साथ हमारा ये मामला था, उनके साथ ये दुश्मनी थी और ये दुश्मनी थी। और दूसरी बात ये कि कहते हैं जी कि बड़े जज्बाती हो जाते हैं, मुतशद्दद हो जाते हैं, हमें ताना देते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। और ये केस एक बहुत बड़ी मिसाल है पुरअमन रहने की और अमनो आतशी से और कानून की पासदारी करने की। जिस वक्त वकूअ होता है वो खवातीन जो थी वो जाके कारी साहब के पास अपने इलाके के जो दीन के आलम थे, इमाम मस्जिद हैं, खतीब है, उनके पास जाती, जाके उनको कहती हैं कि ये वकूआ हो गया इस तरह। तो कारी साहब ने हर मुमकिन एहतियात की। उन्होंने एक गांव में तमाम लोगों को इकट्ठा किया, बुजुर्गों को इकट्ठा किया, उनसे मशावरत की, फिर इसको एक मौका दिया सफाई का कि भाई आओ। मुलजमा को बुलाया गया, मुलजमा पंचायत में आई, आके उसने ये कहा कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने गुस्ताखाना लफ्ज जो है वो मैंने कहे हैं, अपनी जुबान से कहे हैं। और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की, तमाम लोगों ने इसको सुना। फिर उसके बाद जब ये मामला साबित हो गया कि ये जुर्म हुआ है और मुलजमा ने इसका कन्फेशन भी कर लिया है, फिर उसके बाद उसको किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, एक गाली तक नहीं दी, उसके मालो जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तमाम गांव वाले बड़े पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज करवा के अदालत में अपना केस साबित किया। और ये बात पूरे रिकॉर्ड पे आप लोग जरूर देखिएगा और इसको बताएं ताकि लोगों को पता चले कि जो एक लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और इस कानून का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, ये इनफरादी कानून है। हमने तो अदालत में ये भी बताया था कि हम किसी क्रिश्चियन के या कोई दूसरा जो मसलक के साथ तल्लक रखता है उसको कभी हम नहीं करते। और इस केस में
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اپنا نبی، تو ہم نے تو یہ بھی عدالت میں کہا تھا